सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल राम जू यादव पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी के इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं कि मेरी गारंटी है 24 मार्च को हिंदी के पेपर में 101% केवल आपके इन्हीं प्रश्नों में से आएगा। बस बेटा इतने प्रश्न तैयार कर लें, समझ लो आपका 100% पेपर कंप्लीट। तो बेटा स्क्रीन पे आपको ये पेपर दिखाई दे रहा होगा। हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ? ध्यान से देखिएगा इन मेरे प्रश्नों को। हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आने हैं। तो 5 नंबर की गद्य की रचनाओं से संबंधित आएंगे और 5 नंबर की पद्य की रचनाओं से संबंधित आएंगे। मात्र 2 दिन आपके पेपर को बचे। अब ऐसे में क्या पढ़ा जाए, इसीलिए मैं लेके आया हूँ केवल इम्पोर्टेंट रचनाएं जो आपको हर हाल में आना चाहिए। श्रृंगारस मंडन, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, अष्टयाम, अगहन महत, बैसाख महत, शब्दानुशासन, बीसलदेव रासो, पहेलियाँ मुकरियाँ, साखी, चंद छंद वर्णन की महिमा, कुतुब शतक, गोरा बादल की कथा, भाषा युग वशिष्ठ, पद्म पुराण, पंचाग दर्शन से लेकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा बस इतनी गबन गोदान शेखर एक जीवनी सुख सागर इतनी रचनाएं आपने पढ़ ली तो समझ लो 100% आपका पेपर इन्हीं में से आएगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा शुक्ल एवं शुक्लोत्तर एवं स्वातंत्र्योत्तर की समय सीमा। ये जरूर आप तैयार कर लें, उतनी मुश्किल नहीं है लेकिन तैयार कर लें। उसके बाद 100% एक क्वेश्चन आएगा आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज में से किसी एक के लेखक का नाम और उनकी एक एक रचना का नाम। उसके बाद बेटा क्वेश्चन ये भी आ सकता है शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, उपन्यासकार कुछ भी पूछ सकता है और उनकी एक एक रचनाएं। और बेटा इन युगों की कभी कभी शुक्ल और शुक्लोत्तर युग की विशेषताएं भी पूछ लेता है। और उसके बाद आगे 5 प्रश्न हो गए आपके बेटा गद्य के। फिर खुमाण रासो, अमीर रासो, ये हमीर रासो लिखा है जो कि अमीर रासो हो गया, विजयपाल रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो से लेकर ये इम्पोर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। केवल इन्हीं के आप लेखक पढ़ लीजिएगा, सॉरी रचयिता पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है। 7वां प्रश्न देखिएगा रीतिकाल की विशेषताएं, कवि और द्विवेद युग की भी विशेषताएं देख लेना। छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताएं और रचनाएं देख लेना प्यारे बच्चों। उसके बाद ही इम्पोर्टेंट संस्कृत की वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वाराणसी नगरी कस्या नगा कुल तथा, और ये सारे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद आपको ये तैयार करना है कंठस्थ किए हुए 2 श्लोक तैयार करना है। 2 श्लोकों जरूर याद कर लेना, वही श्लोक लिखना जो आपके प्रश्न पत्र में ना दिया हो। उसके बाद करुण या हास्य में से दोनों की परिभाषा याद कर लेना। एक कोई 100% आएगी, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, सोरठा रोला की परिभाषा हो गई। ये कन्फर्म उपसर्ग आने ही आने हैं। आ से जैसे अनाथ है, अन से अनपढ़ है, अधि अप अनु उपसह, निर अभि परिशु, आई तो पन बा, ये प्रत हो गए बच्चों। उसके बाद ये आपके समास हो गए नवरत्न जल थल, पंच पल्लव, पंचपात, पिता पुत्र चौराहा। उसके बाद ये आपके तत्सम हो गए खीर, सावन, धर्म, आंसू, अनाज, ओंठ, कुआ, खेत, चरण। उसके बाद ये आपके संधि हो गई अत्यंतः, स्वागतम, अभ्युदय। ये आपके वचन और विभक्ति इनकी तैयार करना। फलाम, फलाभ्याम, फलेशु। उसके बाद ये पठामी, अपठत में आपको लकार पुरुष वचन लिखने हैं, आधे आधे नंबर में पूछे जाएंगे। उसके बाद ज्योति जवाहर के खंड का आपका नायक का चित्रण कर दीजिएगा। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके जीवन परिचय आपको तैयार करना है। उसके बाद सूरदास गोस्वामी, तुलसीदास, बिहारी, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, रसखान, इनके भी जीवन परिचय आपको तैयार करना है। मात्र एक एक रचनाएं लिखने को आती हैं, एक ही रचना लिखना। उसके बाद वाराणसी भारतीय संस्कृति जीवन सूत्राणी, इनका अनुवाद तैयार कर लेना। प्रश्नोत्तर आरुणिश्वेत के 3 पाठों के बेटा प्रश्नोत्तर तैयार कर लेना। फिर विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी की समस्या, बन रहेंगे हम रहेंगे, जनसंख्या वृद्धि, मेरा प्रिय कवि, कोरोना एक महामारी, लॉकडाउन के प्रभाव पर निबंध तैयार कर लेना। उसके बाद वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, इस प्रकार के इनका संस्कृत अनुवाद। तो ये
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके वो क्वेश्चन हैं जो पेपर में 101% आएंगे। इन्हें आप अच्छे से तैयार करें और इन सभी पाठों की व्याख्या, जितने भी मैंने पाठ आपको इसमें बताए हैं, इन सभी पाठों की व्याख्या प्यारे बच्चों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ पाठ आपको लिख दिए हैं कि इन पाठों में से आएगा। जैसे लिखा है मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, पद है धनुष भंग है, सवैया भक्ति नीति है, भारत माता का मंदिर या हल्दी घाटी है। तो इन प्रश्नों के सभी पाठों की व्याख्या हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करके देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये है आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर जो कि हमने आपको बता दिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।